छोटा सा गांव था, हरिपुर, जहां भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला एक छोटे से घर में रहता था अपनी पत्नी के साथ। भोला की पत्नी प्रीता रंग रूप में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा और दयालु था। भोला की एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी भोला ने बहुत बड़े घर में की थी। भोला की बड़ी बहन बहुत ज़्यादा घमंडी थी। भोला की बहन का पति सोने का काम करता था। उसकी सोने की बहुत बड़ी सी दुकान भी थी। भोला ज़्यादा अमीर तो नहीं था, पर भोला एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सबकी मदद भी करता था। भोला भैया, आज तो सब्ज़ी बहुत ताज़ी ताज़ी लाए हो, जल्दी से 2 किलो आलू और टमाटर दे दो। अरे भाभी, आज ही नहीं, मैं रोज़ अच्छी और ताज़ी ही सब्ज़ी लगाता हूँ। मैं भी आपको दे देता हूँ। माता जी, अब घर जाइए। आपकी बेटी की शादी है और भी तैयारियाँ होंगी। मैं गहने आदमी के साथ घर भेज दूँगा। अरे प्रीता, तू यहाँ क्या कर रही है? लगता है पानी भरने आई होगी। घर की वही दिक्कत, पानी नहीं आ रहा होगा। नहीं दीदी, मैं यहाँ पानी भरने नहीं आई थी। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी, पर अब वापस घर जा रही हूँ। दीदी, रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ दिन घर आकर रह लो। माना कि घर छोटा है, पर पहले तुम वहीं रहती थी। नहीं प्रीता, मुझे घर में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और फिर मेरी ननद भी रक्षाबंधन पर आने वाली है। ये कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। प्रीता कुछ नहीं कहती, क्योंकि प्रीता एक सीधी सादी औरत थी। एक दिन दिलीप भी भोला के ठेले पर जाता है और उसको बातें सुनाने लग जाता है। क्या साले साहब, ये काम करके तुम मेरी भी बेइज्जती कराते हो। ये काम मत करो तुम। सारे गांव वाले मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा साला तो सब्जियां बेचता है। बताओ, उनको क्या जवाब दूंगा? अरे जीजा जी, आपको क्या बुराई है इस काम में? इस काम में भी मेहनत लगती है और मुझे अच्छा लगता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे तुम्हारी वजह से बेइज्जत करे। ये कहकर दिलीप वहाँ से चला जाता है। भोला भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो दिलीप को कुछ भी नहीं कहता था। ऐसे ही रात हो जाती है और भोला अपने घर चला जाता है। आज मुझे दीदी मिली थी। मैंने उनसे कहा रक्षाबंधन पर घर आने के लिए, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगी, उनकी ननद आने वाली। अरे हाँ, दीदी तो बदल ही गई है, क्योंकि अब उनको गरीबी पसंद नहीं है। उनकी तो बड़े घर में शादी भी हो गई है। आज जीजा जी भी आए थे, कह रहे थे मुझसे ये काम मत करो, पर मैंने कहा मुझे मेहनत से काम करना पसंद है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले भी गए। कोई बात नहीं, वो हमसे बड़े हैं। हर चीज़ का जवाब देना बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा किया आपने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया। आज मुझे प्रीता मिली थी, घर बुला रही थी, पर मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब तो आपकी बहन भी यहाँ आने वाली है। आज मैं भोला से मिला था। मैंने उससे कहा कि ये काम छोड़ दे, पर वो तो मेरी एक भी नहीं सुनता है ना। तुम्हारा भाई तो बहुत घमंडी है। उससे मैंने कहा सब्जियां मत बेचा कर, उसकी वजह से मेरी बदनामी होती है, पर वो नहीं माना। अरे छोड़िए ना, आपको क्या करना है? सब्जियाँ वो बेचता है, जैसी बदनामी होगी वो खुद झेलेगा, हमसे क्या मतलब। हाँ छोड़ो, चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है और सुबह मुझे काम पर भी जल्दी बाहर जाना है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और दिलीप की दुकान पर पुलिस आती है और उससे कहती है, दिलीप, तुम ही हो ना? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सरकार ने सीज कर दी है। उन्हें पता चला है कि तुम नकली सोना बेचते हो। इस वजह से तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, सब कुछ सरकार ने ले ली है। अभी इसी वक्त दुकान खाली कर दो। नहीं साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। मैं नकली सोना नहीं बेचता साहब, मेरी बात मानिए। हमें पूरी पक्की खबर मिली है, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी की अभी सब खाली कर दो तुम। अरे बोला भाई, तुम्हारे जीजा की सारी जायदाद सरकार ने ले ली है। वो कहते हैं वो नकली सोना बेचते। क्या कहा भाई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। पता नहीं मेरी बहन और जीजा जी कहाँ होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ।
ऐसे ही भोला हर तरफ अपने जीजा और अपनी बहन को ढूंढता है, पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलते। थक हार के वो घर जाता है और प्रीता को पूरी बात बताता है। प्रीता को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो भोला से कहती है, अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए और दीदी और जीजा को ढूंढ कर लाइए। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आपकी एक गलती की वजह से आज हमारा सब कुछ चला गया। हम लोग सड़क पर आ गए। क्यों ना आपकी बहन से मदद मांगे चल के हम लोग। हाँ चलो चलते हैं, और इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई है भी नहीं मेरा कि जो मेरी मदद करे। चलो उससे मदद मांगते हैं चल के। दिलीप और पूजा दिलीप की बहन के घर के लिए निकल जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश में वो दोनों भीगते हुए जाते हैं। श्वेता बहन, मेरा सब कुछ सरकार ने ले लिया है। उनका कहना है मैं नकली चीज़ें बेचता हूँ, कुछ दिन तेरे यहाँ रह सकता हूँ। अरे भैया, आपका सब कुछ चला गया है और आप कितने दिन मेरे घर में रह सकते हैं? मैं नहीं रख सकती आपको। क्या पता आपको कितने दिन लगे वापस अपना घर दुकान कमाने में। मेरे घर में जगह तो है, पर मेरे बच्चे अलग अलग रूम में सोते हैं। आप कहीं और जाइए। ये सुनकर दिलीप का दिल टूट जाता है और वो दोनों उसके घर से उसी वक्त वापस आ जाते हैं। दिलीप अपनी पत्नी से कहता है, जब मैं अमीर था तो मेरी बहन भी मेरा साथ देती थी। अब मैं गरीब हो गया तो कोई मेरा साथ नहीं देता। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे भी आएंगे और मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो लोग देखते हैं कि भोला बारिश में भीगता हुआ भागता हुआ आता है। वो लोग देखकर हैरान होते हैं कि जिसकी उन लोगों ने बेइज्जती की वो वहाँ पर उन लोगों के पास आया है। दीदी जीजा जी, मैंने आप लोगों को कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने सुबह से आप लोगों को ढूंढा, आप लोग कहीं भी मुझे नहीं मिले। घर चलिए, यहाँ बारिश में मत खड़े रहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाइएगा। प्रीता भी आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। चलो दीदी घर चल। नहीं भोला, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिसकी मैंने इतनी बेइज्जती की। मैंने तुम लोग को क्या नहीं कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ बोला, मैंने भी तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया। मैं ये भूल गया था कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। सबका बुरा वक्त आता है। ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। आप लोग घर चलिए। प्रीता और मैंने तो आप लोगों की बातों का कोई भी बुरा नहीं माना। चलिए घर चलिए। अरे आप लोग आ गए। मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। दीदी और जीजा जी, आप लोग कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। प्रीता, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे क्या नहीं कहा, और तू कितनी अच्छी है जो इस बुरे वक्त में तू हमारा साथ दे रही है। अरे दीदी, वो सब भूल जाइए। मैंने कभी भी आप लोगों की बातों को बुरा नहीं माना है। आप लोग मेरे बड़े हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी। अब से आप लोग यहीं रहेंगे जब तक जीजा जी का घर वापस नहीं मिल जाता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और अब दिलीप बहुत मेहनत से काम करने लगा था। वो दूसरों के खेतों में दिन भर काम करता था और वो खाना भी दिन में नहीं खाता था, सिर्फ मेहनत करता था। इधर भोला भी दिन रात मेहनत करता था क्योंकि उसके ऊपर अब उसकी बहन की भी जिम्मेदारी आ गई थी। फिर कुछ दिनों बाद उन लोगों ने एक बड़ा सा घर ले लिया जहाँ वो चारों खुशी खुशी रहने लगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, क्यों भोला जी?